उस कायरता से भरे अर्जुन को, वो अर्जुन जिसकी आंखें आंसुओं से भर आई थी, उस अर्जुन को मधुसूदन ये शब्द कहते हैं, हे अर्जुन, इस कठिन अवसर पर ये कायरता कहां से प्राप्त कर रहे हो? कायरता जिसका श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो यदि स्वर्ग चाहो तो ना तुम्हें स्वर्ग दिला सकती है, और जो जग में अपना नाम चाहो तो ना इस जग में यश और प्रतिष्ठा दिलवा सकती है, जो ना यश प्रदान करे, ना स्वर्ग, ना प्रतिष्ठा, ना नाम। ऐसी कायरता क्यों कर रहे हो अर्जुन? नपुंसक मत बनो, खड़े हो और युद्ध करो। यह सुन अर्जुन कहता है, हे प्रभु, मैं भीष्म और द्रोण से, ये पूज्य योग्य हैं, उनसे कैसे युद्ध करूं? हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना या ना करना कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ है। हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। जिन्हें मार कर हम जीना नहीं चाहते वे हमारे सामने खड़े हैं। प्रभु बताएं मुझे, मैं क्या करूं? मैं जिस तरीके से देखूं ये युद्ध गलत ही लगता है। प्रभु क्षमा करें, पर मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तुमने शोक न करने वाला शोक किया है और ज्ञान की बातें करते हो। ज्ञानी जिसे सत्य पता हो वह प्राण के चले जाने का शोक नहीं करते। ये किस बात पर तुम खुद को पीड़ित कर रहे हो? ये राज्य, ये सेना, ये अश्व, ये युद्ध, ये तू और ये मैं, किसी काल में ये नहीं थे ऐसा तो नहीं था, और किसी काल में ये नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है। हर काल में एक राज्य होगा, एक सेना, एक तू, एक मैं। यह शरीर जिसमें बालपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, इस शरीर से क्या लोभ कर रहा है तू? कुंती नंदन, ये इंद्रियां तो शीत और उष्ण, अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। इनके आगमन से घबराओ मत, सहन करो। कारण के सुख में और दुख में सम रहने वाले मनुष्य को ये इंद्रियों से आते जाते सुख दुख विचलित नहीं करते, और वह व्यक्ति अमर हो जाता है। असत्य वर्तमान नहीं है, उपस्थित नहीं है, और सत्य का अभाव भी उपस्थित नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा और अनुभव किया। अविनाशी तो वो है अर्जुन जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, जिसमें यह सब है, सब में जो वो है, उसका विनाश कोई नहीं कर सकता। उस अविनाशी से भरा शरीर मात्र एक घड़ा है जिसका अंत तो निश्चित है। ये शरीर जो उस अविनाशी का है, इसका विनाश तो निश्चित है। तो युद्ध करो अर्जुन। उस अविनाशी का अंश जो तुझ में और मुझ में है, वो आत्मा, वो अनंत सत्य, उसे मारने वाला समझने वाला या मरने वाला समझने वाला इंसान भ्रमित है। यह ना मरता है ना मारता है, ना यह जन्म लेता है और ना इसकी मृत्यु होती है। यह नित्य, निरंतर, शाश्वत, अनादि है। अनादि वह जो आदि नहीं, आदि मतलब आरंभ। अनादि का अर्थ
जिसका कोई आरंभ ना हो और ना कोई अंत। हे पार्थ, जो मनुष्य समझता है कि शरीर असल में अविनाशी, नित्य और जन्म रहित है, जो निरंतर कालों में चला जाता है, पेड़ के फल की तरह उगता और गिरता रहता है, वह किसको मारे और किसको मरवाए। पुराने कपड़ों की तरह हम भी एक शरीर को त्याग दूसरे में जाते हैं। ना तो यह अविनाशी शरीर दिखता है, ना इस पे चिंतन किया जाता है, और इसे ऐसा जानकर इस पे शोक नहीं किया जाता। और यदि तुम इस शरीर को अंततः निरंतर मरता हुआ मानो, तो भी किस बात का शोक अर्जुन? जो जीवित है वो मरता है, और जो मरता है वो जन्म लेता है। जीवन से पहले प्राणी अप्रकट होता है, अनंत अंधकार का हिस्सा, और मृत्यु के बाद भी वह उस अंधकार में मिल जाता है। सिर्फ जीते हुए वह प्रकट होता है। तो इसका कैसा शोक अर्जुन? कोई इसे आश्चर्य से देखता है, तो कोई आश्चर्य से इसका वर्णन करता है, तो कोई सुनता है। इतना कर कर भी कौन इसे जानता है? संपूर्ण जीवों में यह वास करता है। और अर्जुन, अपने धर्म को देखो, कर्म से विचलित ना हो जाओ, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए और क्या बड़ा कर्म है। अपने आप मिला युद्ध जो स्वर्ग का द्वार होता है अर्जुन। अब अगर तू अपने धर्म से भागेगा तो अपनी ही कीर्ति को खंडित करेगा और पाप का भोगी होगा। सब प्राणी तेरी इस अपकीर्ति को देखकर निंदा करेंगे, और एक मनुष्य के लिए इससे ज्यादा दुखदाई क्या हो सकता है? युद्ध में मरे तो स्वर्ग प्राप्ति, और जीते तो पृथ्वी का राज्य भोग। तो कुंती नंदन, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख सब समान कर युद्ध में लग जाओ। हे पार्थ, यह वचन संख्य योग, यानी वो योग जो आत्मा, परमात्मा और जड़ वस्तुओं के बारे में कहा जाता है, उससे कहा गया था। अब तुम इसे कर्म योग के विषय में सुनो। जिस समबुद्धि, सम मतलब एक ही, और बुद्धि मतलब सोच, विचार, समबुद्धि जैसे उदासीन, साहसी, अड़िक, अटल। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। इस समबुद्धि के आगमन से महान भय से रक्षा होती है। हे करुणानंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति से विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक हो जाती है। जिस मनुष्य का निश्चय एक नहीं होता, उस मनुष्य की बुद्धियां भी अनंत होती हैं और बहुत शाखा वाली होती हैं। हे पार्थ, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को श्रेष्ठ मानते हैं, वेदों में कहे हुए कामना को पाने के कर्म ही करते जा रहे हैं, जो सिर्फ भोगना चाहते हैं और सोचते हैं कि भोगों के अलावा और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले वे केवल जन्म रूपी कर्म और फल देने वाली वाणी कहते हैं। सिर्फ भोग और ऐश्वर्य चाहते हैं वे जो भोगों की तरफ खिंच गए हैं। उनमें परमात्मा को लेके एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। वेद 3 गुणों का वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा। राग और द्वेष, इनसे रहित हो जा और निरंतर नित्य परमात्मा में स्थित हो जा। योग क्षेम की चाह भी मत रखो और परमात्मा को समर्पित हो जाओ। जैसे एक महान जलाशय को प्राप्त होने पर छोटे घड़ों में भरे जल का कोई उपयोग नहीं रहता, वैसे ही सत्य को जानने वाले का वेदों शास्त्रों से कोई उपयोग नहीं होता। कर्तव्य और कर्म करने में ही तेरा अधिकार है अर्जुन, फल में नहीं। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग कर, सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता में सम योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है।
किसी काल में कोई मनुष्य यदि खुद को सबसे ऊपर माने तो वह बेवकूफ है। हर काल में बार बार अपनी इच्छाओं को भोगता ही रहता किसी जानवर से कम नहीं है वो। श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां दुख और सुख के आगमन का द्वार हैं और ये अनित्य हैं। इनके आगमन से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, सहना चाहिए। सुख में दुख में सम रहना चाहिए। यही फिलॉसफी स्टोइसिज्म में भी कही जाती है कि जिंदगी में जो मिलता है उससे ज़्यादा खुश या ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें जिंदगी के ही दो पहलू मान के अपनाना चाहिए। असत्य यानी इल्यूजन या माया वर्तमान नहीं है, और सत्य का अभाव यानी ट्रुथ की एब्सेंस भी उपस्थित नहीं है। इन दोनों का ही मतलब हमें समझना चाहिए। जो माया हमें दिखती है वह हमारा आज नहीं है, और जो सच हमें दिखाई नहीं देता ऐसा भी नहीं है कि वो कोई सच नहीं। अविनाशी, अनंत, निरंतर और नित्य, that who never dies, is infinite and is constant. It can never kill and never die. ना वो मारता है ना वो मरता है। हम सब बस उस अविनाशी के पात्र हैं। मैं और तुम उसमें व्याप्त हैं। मैं जो कहता हूं वो तुम सुनते हो, जो तुम कहते हो वो मैं सुनता हूं, पर कहता कौन है? ये शरीर जो कुछ पल के लिए यहाँ पे प्रकट हुआ है, या ये बुद्धि जो हर पल बदलती रहती है? कहता कौन है और सुनता कौन है? शरीर का ना जन्म है और ना मृत्यु। यह अंधकार से आकर प्रकट होता है और फिर मरकर अप्रकट हो जाता है। इसलिए इस पर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही अविनाशी उस मिट्टी में भी है और तुम्हारे शरीर में भी है। कोई गुण, कोई अवस्था में मत रहो, बस संबुद्धि से अपना कर्म करो, कर्तव्य करो। न फल पे तुम्हारा अधिकार है और न इस शरीर पे, सिर्फ अपने कर्मों पे। आसक्ति यानी मन का लगाव, इसका त्याग करो। योग में स्थित होकर कर्म करो, क्योंकि सम की स्थिति ही योग कहलाती है। और योग तुम्हारा उस परमात्मा से होता है, तुम्हारा अपने कर्मों से होता है और तुम्हारा अपने आप से होता है।